Very good morning, student. In your science book, the chapter 16, आपकी जो साइंस की जो बुक है उसमें जो चैप्टर है 16 वो है एयर अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो एयर है उसके बारे में, कि एयर अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो एयर है वो है। सो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी एयर है वो कैसी होती है, हमें कैसे एयर महसूस होती है, हमारी एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये सब बातें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, एयर की एयर क्या होती है, फिर एटमॉस्फेयर, कि हमारी अर्थ जो है उसके बाहर जो एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, वातावरण जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर, कि हाँ जो एयर है वो किसकी बनी होती है, एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल, जो ऑक्सीजन जो है वो एयर का एक पार्ट है, वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, पानी के अंदर प्रेजेंट होती है और सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एयर पोल्यूशन, कि एयर कैसे पोल्यूट होती है, प्रदूषित कैसे होती है, एंड यूज ऑफ एयर, कि हम एयर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज एयर, कि एयर क्या है। देखो जैसे आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो क्या हमें दिखाई देती है, नहीं। तो इसलिए एयर क्या है, एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस। एयर का कोई टेस्ट नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर का कोई टेस्ट नहीं होता है, या जो हवा चल रही होती है हमें सिर्फ वो, ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही हमें वो टेस्ट होती है कि कैसी है। ऑडरलेस, ना ही कोई उसके अंदर स्मेल होती है, अच्छी स्मेल हो या बुरी स्मेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी सेंस नहीं होती है हमें। एंड मिक्सचर ऑफ गैसेज, कि इसमें बहुत सारी गैसेज हैं जो क्या बनाती हैं, एयर। तो एयर क्या होगी, हवा क्या होगी, एयर इज ए कलरलेस, ट्यूबलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज, कि ये हवा क्या है, कि कलरलेस, टेस्टलेस और ऑडरलेस गैसेज का मिक्सचर है, कि एक तरह से बहुत सारी गैसेज जो है वो एयर बनाती हैं। इट इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ फैली हुई होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ नीड एयर टू सर्वाइव। ऑल ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को एयर की ज़रूरत होती है सर्वाइवलशिप के लिए, यानी जीने के लिए। वी कैन नॉट सी द एयर, हम एयर को नहीं देख सकते क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता है। बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस, लेकिन हमें ये फील हो जाता है कि हवा यहाँ प्रेजेंट है। और वो कैसे फील होता है, जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन वी स्विच ऑन ए फैन, जब हम कोई फ़ैन चलाते हैं तो हमें हवा लगने लग जाती है, तो हम हवा को फील कर सकते हैं। सेकंड है लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियाँ, उनकी टहनियाँ वो हिलने लग जाती हैं, जब हवा चलती है तो वो हिलने लग जाती हैं। तो इस तरह हम हवा को फील कर सकते हैं। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम ना ही उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना कलर है उसके अंदर, ना कोई ऑर्डर है कि उसके अंदर कोई सेंस, कोई। तो हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, ओनली फील द एयर, हम सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं। और जो हवा चल रही हो, द मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, हम उसको विंड बोलते हैं, चलती हुई हवा को। मैनी प्रोसेस लाइक विनोविंग, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारे आसपास हवा चल रही है। जैसे विनोविंग होता है हवा की मदद से जो हम अनाज को, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव कर लेते हैं।
स्ट्रॉम जैसे तूफान होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जिनसे हमें हवा की प्रेजेंस की, हवा प्रेजेंट है हमारे आसपास, उसका पता चलता है। एयर इज आल्सो प्रेजेंट इन थिंग विच सेम्स टू बी एम्प्टी, कि जो चीज़ हमें खाली दिखाई दे रही है उसके अंदर भी हवा प्रेजेंट होती है। जैसे इसमें ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये हम सब ने काफ़ी टाइम कर रखा है। इसके बारे में हमने ये जो एक्टिविटी है, इसमें जो पेपर फैन जो फिरकी है वो हमने बना रखी है। इसके लिए हमें पेपर पेन लेंगे, उसकी ऐसी फिरकी बनाएंगे, उसके बाद हम उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे और फिर रन करेंगे। जब हम दौड़ते हैं तो फिरकी घूमने लग जाती है, हम जितना तेज़ दौड़ेंगे उतना ही वो तेज़ फिरकी है वो घूमने लग जाएगी, जितना हम धीमा चलेंगे उतना ही वो धीरे धीरे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हवा है वो फिरकी को घुमा रही है। इसका मतलब हमारे आसपास क्या है, एयर है वो प्रेजेंट होती है। तो बच्चों देखो, हमने पहले जो एक्टिविटी की उससे हमें ये पता चला कि हमारे आसपास जो है हवा है यानी एयर है वो प्रेजेंट होती है। अब हम करेंगे सेकेंड एक्टिविटी, द एक्टिविटी नंबर 2, ये वाली, टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन एन एम्प्टी बोतल और ग्लास, कि जो किसी भी खाली जगह में क्या एयर प्रेजेंट होती है, हम इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी प्लास्टिक और ग्लास बोतल ले लेंगे। हम कोई भी कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं इसके लिए। और हमें क्या करना होगा, इसके साथ साथ एक टब ऑफ वाटर, हम टब ले सकते हैं, बाल्टी भी ले सकते हैं जिसमें वो बोतल अच्छे से आ जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोतल को बिल्कुल सीधा, पहले हम उसका ढक्कन खोलेंगे, उसको बिल्कुल जो बिल्कुल खाली होनी चाहिए, जो बिल्कुल खाली है, तो उसके बाद क्या होगा कि हम उसको बिल्कुल सीधा इस पोजीशन में उसको पानी के अंदर डालेंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, थोड़ा सा पानी बोतल के अंदर जाएगा और उसके बाद पानी है वो बोतल के अंदर नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि जो अंदर खाली जगह थी वो भरी हुई है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसको अब थोड़ा तिरछा कर देंगे, ऐसे थोड़ा तिरछा करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। जो बुलबुले जो बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं, बबल्स जो होंगे, हवा है वो बाहर आती जाएगी और अंदर जो जगह हवा ने खाली की है उसके अंदर पानी है वो भरता चला जाता है, उसके अंदर वो पानी भर जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि खाली जगह में भी हवा होती है। तो रिजल्ट क्या आया कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, की हवा जो है वो जगह को घेरती है। उसके बाद नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर। देखो अब तक हमने पढ़ा कि हवा क्या होती है, ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ओडरलेस भी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, कि जो आसपास जो वातावरण है वो क्या होता है। ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड्स आवर अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, हवा एक कंबल की तरह काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। उसको क्या बोलेंगे हम, एटमॉस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स टू द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये हमारी ज़मीन का जो सरफेस है, जो सतह होती है ज़मीन की, उससे कई किलोमीटर ऊपर तक, कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। और लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हायर एंड हायर, जितना हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, ये उतना ही पतला होता जाता है। जो एटमॉस्फेयर जो थिकनेस है जो इसकी, वो इसलिए कि ज़्यादा ज़मीन की तरफ रहेंगे तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिनका वजन हल्का होता है वो ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ हवा है वो पतली और हल्की हो जाती है। देयरफॉर
बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ ए हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है काफ़ी ऊंचाई वाली जगहों पर। जब हम काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर चले जाएंगे तो वहाँ हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ हवा कम प्रेजेंट होती है, इसलिए वहाँ डिफ़िकल्ट होता है ब्रीथिंग प्रोसेस में, यानी सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। नेक्स्ट थिंग इज कंपोजिशन ऑफ एयर। देखो हमने पढ़ा हवा क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर, की हवा क्या होती है। टिल द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी है वो तब तक इट वॉज थॉट दैट एयर इज ए प्योर सब्सटेंस। सभी को ये लगता था कि हवा जो है एक प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल प्योर एनवायरनमेंट है, ये सब्सटेंस है। लेकिन 1774 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम है जोसेफ प्रेस्ली। उन्होंने ये बताया कि द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना एयर की, कि इट इज़ ए कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये मिक्सचर ऑफ गैसेज के बारे में किसने बताया? जोसेफ प्रेस्ली ने, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे 1774 में। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट, की जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हवा के अंदर, वो क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन, जो कितना प्रेजेंट होती है? 78%। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन, दैट इज 78%। उसके बाद सेकंड आएगा ऑक्सीजन। सेकंड क्या है? ऑक्सीजन, जो कितना है? 21%, जो 21% प्रेजेंट होती है, जो लिविंग थिंग्स यूज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रेजेंट होती है 0.03%, यानी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आती है नोबल गैसेस, जैसे आर्गन, नियोन, ये गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो कंपोजिशन क्या हुई है कि फर्स्ट है नाइट्रोजन, जो क्या है? 78% है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो क्या है? 21%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% होता है। उसके बाद नोबल गैसेज जैसे आर्गन एंड नियोन। अब हम इसके अलावा जो कंपोजिशन है वो पढ़ेंगे कि इनके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जो नोबल गैसेज होती हैं वो भी ऑर्डरलेस होंगी, कलरलेस होती हैं, जैसे ऑर्गन एंड नियोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर वाटर वेपर्स। देखो जो सनलाइट होती है किसी भी टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उनकी नंबरिंग बढ़ जाएगी, अगर वेपर्स कम है तो उनकी नंबरिंग कम हो जाएगी। इसलिए लिखते हैं कि वाटर वेपर्स आर वेरिएबल। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल मिट्टी के जो कण हैं, और उसके अलावा स्मोक, जो धुआं जो होता है, ये वेरिएबल होता है। जनरली जो मेजर कंपोनेंट है वो 4 होते हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर गैसेज, जो नोबल गैसेज जो है। अब हम बात करेंगे, लेट अस स्टडी दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर इन डिटेल, कि हम जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बारे में हम डिटेल से उनका स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है नाइट्रोजन, जो कितना है? 78%। नाइट्रोजन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यानी ये हवा का एक मुख्य घटक है, मेन पार्ट है हवा का। एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। हवा के अंदर कितनी नाइट्रोजन है? 78%।
नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव का मतलब है वो ज़्यादा काम नहीं करती है, किसी भी काम को पूरा करने में हेल्प नहीं कराती है। एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, और ना ही कंबशन के लिए, किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं होता, वो कोई हेल्प नहीं कराती। लेकिन ये इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर जब बारिश के टाइम या जब बिजली चमकती है, जो लाइटनिंग जो होती है उसकी हेल्प से वो क्या बनाती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स। और ये ऑक्साइड्स कहाँ यूज होते हैं, दीज ऑक्साइड्स डिजोल्व इन रेन वाटर। देखो जब बिजली चमकती है क्लाउड्स के अंदर तो वहाँ नाइट्रोजन के क्या बन गए, ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड पानी के साथ मिलके कहाँ आते हैं, अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर टू फॉर्म नाइट्रेट्स एंड कम डाउन टू द अर्थ। वो बारिश के पानी के अंदर घुल जाएंगे और क्या बनाएंगे, नाइट्रेट, और वो बारिश के पानी के साथ कहाँ जाएंगे, ज़मीन के ऊपर। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब जो प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट जो होती है, वो बढ़ते हैं तो वो इनको अपने एज ए फूड यूज करते हैं, एज ए न्यूट्रिएंट यूज करते हैं। दीज आर सम बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स। अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स, कुछ जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, उनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। लाइक जैसे मटर का पौधा है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। देखो जो फ्री नाइट्रोजन है वो यूज नहीं होगी, तो नाइट्रोजन को वो बदल देते हैं उसके दूसरी फॉर्म के अंदर, और फिर वो उसको यूज कर लेंगे और अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम देयर फूड। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान जो होते हैं, उनको भी, और अनदर एनिमल्स जो है उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, 78% प्रेजेंट होती है। ये किसी चीज़ को जलाने में हेल्प नहीं करती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो वाटर के साथ मिल जाएंगे और बारिश के रूप में ज़मीन के ऊपर आते हैं, जिनको प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। और देखो जो प्लांट्स हैं उन्होंने नाइट्रोजन को यूज़ किया, वो उनकी बॉडी के अंदर मिक्स हो गई। और उसके बाद जब वैन प्लांट्स और एनिमल्स डाई, जब पेड़ पौधे और पशु जो हैं वो मर जाते हैं, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो इनकी बॉडी को गला देते हैं, गलने के बाद क्या होगा कि ये नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर मिल जाती है। इन दिस वे नाइट्रोजन सर्कुलेट ऑन अर्थ। और इस तरह से क्या होगा कि पहले एटमॉस्फेयर में है, फिर अर्थ के ऊपर आएगी, फिर एनिमल्स और प्लांट्स उसको यूज करेंगे, और यूज करने के बाद जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो फिर से मिट्टी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। यानी नाइट्रोजन एक जगह से शुरू होके वापस उसी जगह चली जाती है। वो एटमॉस्फेयर से शुरू हुई थी, ज़मीन पे आई, फिर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, उसके बाद वो फिर से कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा एयर क्या होती है, ठीक है। एयर के बाद हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर हमने कंपोजिशन पढ़ी एयर की, उसके बाद हमने पढ़ा नाइट्रोजन। जो अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस, उनके बारे में हम कल जो अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या पढ़ना है कि एयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, और कंपोजिशन ऑफ एयर और नाइट्रोजन के बारे में।